हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम नल जल योजना पर कुछ आर्टिकल लिखे हैं, तो आर्टिकल्स पढ़कर सुनाते हैं क्या है नल जल योजना। बहुत सारे दोस्त नल जल योजना के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण जो है बार बार कमेंट करते रहते हैं कोई कोई चीज़ के जानकारी के लिए। तो चलिए आज हम पूरा नल जल योजना की जानकारी जो है इस वीडियो में देंगे कि नल जल योजना क्या है, क्यों ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में बराबर उठते रहते हैं और आपके आसपास जो है लोग करते रहते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है नल जल मुख्यमंत्री जो ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है वह क्या है। तो हम पहले समझ लेते हैं नल जल योजना क्या है। तो नल जल योजना जो है कहता है प्रत्येक घर को वर्ष भर यानी 1 साल या जितने भी साल आप रहिएगा जब तक नल जल योजना रहेगा, कहता प्रत्येक घर को पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाता है। जी हाँ, हम लोग जो पानी पीते हैं कल का पानी पीते हैं जो 180 या 200 फीट के अंदर की होती है पानी, लेकिन इसको शुद्ध जल इसलिए कहा गया क्योंकि यह जो पानी है वह बोर्डिंग पाइप की 400 साढ़े 400 फीट अंदर से आती है, इसलिए यह शुद्ध जल हुआ। और कहता है पीने का जो शुद्ध जल है वह आपके घर तक नल से पहुंचाया जाएगा। यह एक नल जल योजना है। इसके बाद है कहता है यह योजना पूरी तरह से आपके द्वारा बनाई जाएगी, इसके मालिक आप होंगे और इसकी देख रेख भी आप ही की होगी, जिम्मेवारी जितनी होगी सब आप ही होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नल जल योजना में जो पाइप लगाई जाएगी, मेन पाइप जो होगी वो आपके घर तक एक छोटी पाइप के द्वारा नल जो है आपके घर तक जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लगा दी जाएगी, लेकिन उसकी देख रेख आप ही को करना होगा। आपके घर में है तो आपके सिवाय दूसरा तो देख रेख कर ही नहीं सकता, इसलिए कहा गया है कि इस योजना की पूरी तरह से आपके द्वारा बनाई जाएगी और इसके मालिक आप ही होंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपके मन में क्वेश्चन आता है वह है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना क्यों ज़रूरी है। देखिए, तो यह जो पेयजल योजना है यह ज़रूरी इसलिए बनता है, कहता है यह पीने का पानी हर घर तक उपलब्ध कराने का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि हम लोग वैसे पानी पीने के लिए कल पर जाते हैं, कल पर पानी भरते हैं, वहाँ से लेकर के आते हैं। हो सकता है किसी का कल नज़दीक में हो, घर में ही हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जिसके पास कल नहीं और दूर से पानी लाने जाते हैं। कहता है इससे पानी साल भर आपके घर के अंदर नल से लगातार मिलेगा। अगर यह नल लेना रहेगा तो आपके घर में पानी मिलेगा और आप खुद से जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ नल लगवाइएगा, तो स्वाभाविक है कि अच्छा से पानी भी मिलेगा और शुद्ध भी मिलेगा और समय की भी बचत होगी क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद खाना बनाने नहाने के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल आपको मिल जाएगा, वो भी आपके घर मिल जाएगा। आपके घर जो है खाना बनाने नहाने सब कुछ के लिए पानी मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है कहता है हर घर नल का ही क्यों ज़रूरत है, हर घर में नल की क्यों ज़रूरत है। तो चलिए इसका भी उत्तर हम जान लेते हैं। देखिए, हर घर में नल की ज़रूरत, कहता है नल का जल आपके घर तक पहुंचने से घर के बाहर से पानी ढोकर नहीं लाना पड़ेगा और बाहर से पानी लाने के क्रम में जो पानी के गंदा होने का खतरा रहता है वह भी नहीं होगा। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से भी आप बच पाएंगे क्योंकि देखते हमारे आसपास में जितने भी कल होगा जहाँ से हम पानी लाते हैं तो हवा में बहुत सारे धूल कण उड़ते हैं। हम लोग पानी ढक करके तो नहीं लाते हैं, वैसे ही खुला लेकर के आते हैं, जिससे गंदा होने की ज़्यादा चांसेस रहती है। अगर हमारे घर में नलका लगा होगा और उतना अंदर से पानी आएगा नल जल योजना वाला, तो उसमें क्या है कि नल को हम जो है नल खोलेंगे, पानी जितनी ज़रूरत होगी उतनी लेगी और उसका उपयोग कर लेंगे, तो उसमें जो अशुद्धता कम पाई जाएगी। उसके बाद है कहता नल का जल इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, नल का जल है उसके इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं। कहता हर घर नल का जल उपलब्ध होने से विशेषकर महिलाओं की काफ़ी सहायता हो जाएगी, महिलाओं को काफ़ी सहायता होगी। कहता उन्हें बाहर या घर से दूर जाकर पानी ढोकर नहीं लाना पड़ेगा। इस बचे हुए समय का सदुपयोग घर एवं बच्चों की देखभाल या अन्य किसी कार्य में कर सकेगी। उन्हें अपने लिए भी ज़्यादा समय मिलेगा जिससे वे खुद को आर्थिक रूप से भी अधिक सशक्त कर पाएगी। जी हाँ, कहता है कि अगर महिलाएं बाहर पानी लाने नहीं जाएगी तो उसके पास जो समय बचेगा उसमें अपने घर की
देख रेख भी कर लेंगे उतना समय में, और अपने बच्चे की भी देखभाल अच्छी तरह से कर लेंगे, तो कुछ न कुछ समय की तो बचत होगी ही, पहला फायदा। दूसरी बात है कि पानी दूर से लाने के क्रम में गर्दन, पीठ एवं कमर की हड्डी एवं मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है तथा दर्द की शिकायत होती है, जिससे उम्र बढ़ने पर सामान्य काम करने पर भी तकलीफ होती है। तो ये दूसरी फायदा हो गई कि आपके जो शरीर में जो आपको पानी ढोने में जो दर्द उत्पन्न होगी उससे बचाव होगी, और बुढ़ापे तक आपके शरीर में जो है कोई दर्द नहीं होगी। उसका जब हमें मुफ्त में ही पानी मिल रहा है तो इसके लिए हम उपभोक्ता को शुल्क क्यों दें। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जब हमें पानी फ्री में ही अंदर से मिल जाता है और नल लगा दिया सरकार तो उसका पैसा हम क्यों दें। तो चलिए, कहता यह योजना समुदाय के लिए एवं समुदाय द्वारा ही संचालित होना है। यानी कि यह जो योजना है यह हमारे जो भी वार्ड है या वार्ड में लोग हैं उसके द्वारा और उसके लिए ही यह योजना चलेगी। इसका रख रखाव पेयजल उपयोग करने वाले समुदाय को ही करना है। जो आदमी इसका उपयोग करेंगे पानी का, उसकी रख रखाव भी उसी को करना है। कहता है योजना संचालन के लिए एक मोटर ऑपरेटर एवं बिजली मिस्त्री को मानदेय पर रखना होगा जिसके लिए राशि की आवश्यकता होगी। साथ ही रख रखाव के लिए सामान भी खरीदना होगा जिस पर हुए खर्चों को उपभोक्ता शुल्क से पूरा किया जाएगा। अतः उपभोक्ता शुल्क देना आवश्यक है, अन्यथा रख रखाव के अभाव में योजना मृत प्राप्त हो जाएगी। यानी कि सरकार पूर्ण रूप से यह जो योजना बनाई है वह लोगों पर निर्भर योजना है। इसमें सरकार अपना एक भी रुपया खर्च करना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार इसमें स्पष्ट कर दिए हुआ है कि यह जो योजना जो है उपभोक्ता के द्वारा और समुदाय के लिए है, और समुदाय ही इसकी देखरेख करेगी। इसमें कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा। जिस समाज में हम लोग रहेंगे वहीं के लोग ऑपरेटर होंगे, वहीं के बिजली मिस्त्री होंगे, और वहीं के प्लम्बर होंगे, या वहीं के सचिव जो भी होंगे जो रखा जाएगा सब वहीं के होंगे। तो उसका भरण पोषण वही करेंगे और उसका पैसा भी उन्हीं से लिया जाएगा। इसके बाद है और भी इसका देखें तो कहता अभी जो पानी हम पी रहे हैं वह कम गहराई वाले नलकूप या अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं तथा घर तक पानी लाने के क्रम में पानी के प्रदूषित होने का खतरा रहता है, जिससे कई प्रकार की जल जनित बीमारियां होती है। लगभग 80% बीमारियां भारत में दूषित पानी पीने के कारण होती है। अभी तक लगभग 70,000 जल प्रदूषक खोजे जा चुके हैं जो हमें बीमार करते हैं। भारत में हर साल लगभग 1,000 बच्चे प्रतिदिन डायरिया के कारण मरते हैं, जो एक जल जनित बीमारी है। अन्य जल जनित बीमारियां हैं कॉलरा, पेचिस, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, पेट में कृमि आदि। तो आप जो या हम जो कल का जो पानी पीते हैं जो बहुत कम लेयर का होता है, उसके पानी के कारण सरकार जो है बहुत सारे जो है खोज पड़ताल करवाए, जिसके कारण कहता है बहुत सारे ऐसे बीमारी है, और लगभग कहता है प्रति साल 1,000 बच्चे जो है इस जल से होने वाली बीमारी से लोग मरते हैं। तो इसीलिए शायद सरकार जो है कॉल को हटा करके जो है, पहले कॉल फ्री में देता था, उस कॉल को हटा करके नल जल योजना की शुरुआत की है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे भाई बहन जो इस बातों को नहीं समझते हैं। देखिए, सरकार इतनी बेवकूफ़ भी नहीं होती, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे पढ़े लिखे IAS अधिकारी सब होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं। सबकी राय विचार से ही कोई योजना लागू की जाती है। और यहाँ हम लोगों के समाज में बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं जो कभी पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन उसके पास उस वैज्ञानिक से भी ज़्यादा जानकारी होती है और वह सरकार को गाली दे बैठते हैं। तो इतनी भी खराब नहीं है। चलिए आगे पढ़ते। कहता है यह पाया गया है कि घरेलू आमदनी का लगभग 10% प्रति व्यक्ति प्रति परिवार का खर्च इन जल जनित बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाता है। यानी कि जो हम कम लेयर वाला पानी पीते हैं उसके कारण जो बीमारी होती है उस बीमारी का खर्च तो हम सब के परिवार पर ही पड़ता है। कहता अर्थात अगर आपकी आमदनी 1,000 रुपये है तो एक व्यक्ति के बीमारी के इलाज पर हर महीने लगभग 100 रुपये खर्च हो जाते हैं, जिससे केवल शुद्ध जल पीने से बचाया जा सकता है। यानी बहुत सारे ऐसी बीमारी है जो शुद्ध जल नहीं पीने के कारण होती है, और उस बीमारी के इलाज में प्रतिदिन औसतन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पर परिवार को 100 रुपया महीना खर्च होता है। जबकि यहाँ नल जल योजना जो शुद्ध पानी घर घर पहुँचाया जाता है इसमें सिर्फ 30 रुपया महीना खर्चा है।
तो मानकर चलिए अगर यह पानी पीने से 30 रुपया के कारण अगर हमारा 100 रुपया खर्च अगर बच जाए, 70 रुपया तो बचत हो रही है। तो सरकार इसीलिए नल जल योजना की शुरुआत की है। कहता भारत में हर साल 112 करोड़ रुपये इन बीमारियों पर खर्च होता है। इससे लगभग 20 करोड़ लोग हर साल काम पर नहीं जा पाते हैं। कहता क्या, तो ये है नल जल योजना की बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद कहता क्या इस योजना के द्वारा पाइप के माध्यम से हर घर तक पेयजल उपलब्ध होगा। यानी कि जो योजना अभी चल रही है जिस पर बहुत सारे लोग जो है कहता है कि यह योजना नहीं चलेगी, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि यह पाइपलाइन जो है अब ज़्यादा दिन तक नल जल योजना नहीं चलने वाला है। कहता हाँ, इस योजना की बड़ी बात यही है और शायद सही में भी यह बात बहुत बड़ी है, क्योंकि सबके मन में यह क्वेश्चन आता होगा कि नल जल योजना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कहता इसमें आपके तथा वार्ड के अन्य सभी घरों में आपकी आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित पानी मिलेगा। कहता योजना के लिए राशि कहाँ से उपलब्ध होगी, यह जो नल जल योजना है इसमें राशि कहाँ से आएगी। तो कहता 14वें वित्त आयोग, 5म राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद से प्राप्त राशि से यह कार्य पूरा किया जाएगा। यानी कि जो नल जल योजना की जो टंकी बैठेगी या नल जल योजना की जो पाइप लगी है उसका राशि कहाँ से आता है। तो इसकी राशि जो है तीन किस्तों में आती है। 14वें वित्त आयोग से, 5म वित्त आयोग से और राज्य सरकार के जो मद से है, राज्य सरकार के मद से आती है। उसके बाद है प्रति वार्ड औसतन घरों की संख्या कितनी होगी। लगभग जो प्रति वार्ड में जो घर में जो नल लगाया जाएगा कहता है उसमें एक वार्ड में औसतन यानी लगभग कितने घर होंगे। तो इसमें कहता है प्रति वार्ड घरों की संख्या औसतन 155 होगी। यानी 150 घर लगभग जो है प्रत्येक वार्ड में 150 घर को जोड़ा जाएगा एक नल जल योजना से, जिसकी आबादी लगभग 1000 होगी। 155 घरों की संख्या और लगभग आबादी 1000 होगी एक नल जल योजना पर। कहता है उसके बाद इस योजना के लिए वार्डों का चयन किस प्रकार किया जाएगा। इस योजना के लिए जो वार्ड का चयन किया जाता है वह किस प्रकार से किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के मन में आता है, कहता है इस योजना के अंतर्गत 4 वर्षों में आपके पंचायत के सभी वार्डों में नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए पहले और चौथे साल में 20-20% वार्ड तथा दूसरे और तीसरे साल में 30-30% वार्ड में योजना निर्माण के लिए राशि दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपके पंचायत में 14 वार्ड है तो पहले और चौथे साल में 3-3 वार्ड तथा दूसरे और तीसरे साल में 4-4 वार्ड में योजना निर्माण के लिए राशि दी जाएगी। नल जल योजना को चालू करने के लिए प्रत्येक पंचायत में जितने भी वार्ड होते हैं सबको एक बार पैसा नहीं दिया जाता है, उसको कई प्रतिशत में बांट करके पैसा जो है दी जाती है, जैसे कि आपको इसमें दिया है। कहता योजना के लिए वार्ड के चयन का आधार क्या है। यानी कि जो नल जल योजना है उसमें वार्ड का चयन का आधार क्या होता है। योजना में वार्ड की प्राथमिकता सूची बनाने के लिए वार्ड में रह रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संख्या और कुल जनसंख्या के आधार पर होता है। यानी नल जल योजना जो चालू किया जाता है उसमें लोगों की संख्या गिनी जाती है और किस कास्ट में कितने लोग हैं उसकी भी जनसंख्या को आधार बनाया जाता है। सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पंचायत के जिस वार्ड में सबसे ज़्यादा होगी उसका चुनाव किया जाएगा। यानी जो पैसा जो आता है नल जल योजना के लिए उसमें सबसे पहले जो अनुसूचित जनजाति होते हैं उन सब के एरिया वाले क्षेत्र में जो है नल जल योजना की पैसा दी जाती है, ताकि वहाँ नल जल योजना का काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके पास पानी पीने की जो है बहुत सारी जो है दिक्कतें होती हैं। उसके बाद है इस योजना में शुद्ध पानी की लगातार व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। कहता है शुद्ध पानी की लगातार व्यवस्था के लिए वार्ड में ही भूमिगत जल स्रोत का चयन किया जाएगा। यह बेहतर होगा कि यह जल स्रोत सरकारी भूमि अथवा गांव वार्ड की सार्वजनिक भूमि पर हो। ऐसा स्थल उपलब्ध नहीं होने पर आगामी सहमति से किसी व्यक्ति के ज़मीन पर भी जल स्रोत का चयन किया जा सकता है। तो नल जल योजना के लिए जो टंकी बैठाने की बात थी उसमें सरकारी, सार्वजनिक या कोई निजी ज़मीन पर टंकी बैठाना है और वह बैठा भी इसी तरह से है। इसके बाद और भी देखा जाए, कहता नल का जल घर तक कैसे पहुंचाएगा। तो नल का जो जल होता है वह हर घर तक पीवीसी पाइप के द्वारा जो है पहुंचाया जाता है और यह कहता गली से आधा इंच पाइप द्वारा वार्ड के हर घर तक जल पहुंचाया जाता है। हर घर में कितने नल का कनेक्शन दिया जाएगा। तो हर कहता योजना के अंतर्गत हर घर को अधिकतम 3 कनेक्शन यानी एक रसोई घर, एक स्नान घर और एक शौचालय में दिया जाएगा। परिवार की सुविधा के अनुसार रसोई घर का नल
रसोई घर के बाहर या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर भी लगाया जा सकता है। योजना के अंतर्गत तीनों नल वितरण पाइप सहित लगाया जाएगा तथा वितरण पाइप की अधिकतम लंबाई 25 फीट के अंदर तक योजना में सन्निहित होगी। 25 फीट से ज़्यादा पाइप की आवश्यकता होने पर इसके व्यय का वहन घर वालों द्वारा करना होगा। कहता है इन तीनों स्थानों पर चयन आपकी सुविधा के लिए किया गया है। रोज़ के काम के लिए पानी की जरूरत खाना बनाने और पीने, नहाने और शौचालय में इस्तेमाल के लिए होती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि आपके घर में शौचालय बनाने के लिए भी सरकार एक अलग योजना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से राशि उपलब्ध करा रही है। शौचालय को साफ रखने में भी आप नल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको घर में ही मिल जाएगा। हर माह जो उपभोक्ता शुल्क लिया जाएगा उसका क्या होगा, तो हर माह जो उपभोक्ता शुल्क लिया जाएगा उसका उपयोग योजना संचालन के लिए मोटर ऑपरेटर का मानदेय और बिजली बिल भुगतान करने में होगा। इस शुल्क का उपयोग रख रखाव तथा मरम्मत के लिए एक मिस्त्री को रखने और उसके मानदेय के भुगतान हेतु भी किया जाएगा। साथ ही साथ मरम्मती के लिए सामान भी खरीदना होगा जिस पर हुए खर्च को आपके द्वारा दिए गए उपभोक्ता शुल्क से ही पूरा किया जाएगा। इस खर्चे का हिसाब हर माह वार्ड सभा में दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है नल जल योजना की जो है के बारे में आप जो है पूरी जानकारी जो है आप ले सकते हैं। हमारी वीडियो को आगे देखते रहिए। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए हम चाहते हैं कि इसको यहीं तक समाप्त करें। और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। आगे और भी जानकारी हम आपके सामने अगली वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।